ex- decimal expansion of rational number, or non-terminating or terminating decimal expansion, how we solve without any division, how we solve the rational number. If rational number terminating heading is terminating decimal expansion of a rational number, यदि कोई भी रैशनल नंबर है इसको विदाउट एनी डिवीजन, बिना डिवीजन किए अपने कैसे इसको ये फाइंड आउट करेंगे कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है. लेट ए रैशनल नंबर R is in the P form of P by Q, where P and Q are positive integers, Q must not be equal to 0. ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन है बेटे कि P कोई भी रैशनल नंबर है P by Q where P and Q are positive integers and Q is not equal to 0. अब इसको रैशनल नंबर को बिना कोई डिवीजन के कैसे अपने ये फाइंड आउट करें कि दैट इज इन फॉर्म ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. तो इसके लिए बेटे इफ P and Q आर को प्राइम, यानी दोनों ये को प्राइम हो, इनमें कोई भी कॉमन नहीं होना चाहिए. कॉमन मीन्स ओनली वन कॉमन फैक्टर दैट इज वन. इन वन के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, और वो दैट्स वाई ये P और Q है, ये को प्राइम है. अब इसके बाद बेटे अगर कोई भी इसको अपने ये फाइंड करें कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, तो जो ये को प्राइम हो गया, जो Q है ये है, दिस इज न्यूमरेटर, दिस इज डिनोमिनेटर. इफ Q इज in the form of Q is of the form of 2 raised to power m into 5 raised to power m, 5 raised to power n, यानी कि जो ये Q है वो इस फैक्टर में होना चाहिए, यानी 2 की पावर में होना चाहिए और 5 की पावर में होना चाहिए. दो फैक्टर होने चाहिए यहाँ पर, और दे आर बोथ आर, दिस इज इवन प्राइम नंबर, दिस इज ऑल्सो प्राइम नंबर. यानी 2 और 5 के प्राइम नंबर के अलावा यहाँ Q पर कोई भी प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए. यदि यहाँ Q के 2 और 5 के अलावा कोई प्राइम नंबर है तो दे विल बी नॉट बी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. 2 और 5 की पावर होनी चाहिए वेयर m एंड n आर पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी जो वैल्यू है, जो पावर m और 2 की पावर m और 5 की पावर n है वो पॉजिटिव इंटीजर्स होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए बेटा, ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स होना चाहिए. ये दोबारा समझिए कि इससे बोलते हैं विदाउट डिवाइड, विदाउट डूइंग एनी डिवीजन. बिना कोई डिवीजन किए कैसे अपने फाइंड आउट करें कि वेदर द गिवन रैशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग और इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. अब इसके लिए रूल है बेटे, कोई भी टर्मिनेटिंग मीन्स होता है जो एंड हो जाए तो डेसिमल आ जाता है. अभी क्वेश्चंस करेंगे इससे रिलेटेड. जैसे रैशनल नंबर है, दिस इज R, कोई रैशनल नंबर है, इसको R से एक्सप्रेस किया गया है, रिप्रेजेंट किया है. इट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ P by Q where P and Q are positive integers, Q is not equal to, यानी P और Q दोनों पॉजिटिव इंटीजर है. P और Q की कोई भी दोनों
पी की कोई भी वैल्यू हो सकती है, प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, लेकिन क्यू जीरो के अलावा, क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, क्यू में डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए, क्यू प्लस और माइनस हो सकता है। ये पी एंड क्यू आर को प्राइम, यानी दोनों नंबर को प्राइम होना चाहिए, यानी इनमें कोई भी में कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। कॉमन फैक्टर है तो उसको कैंसिल करते हैं, यानी और कोई कॉमन फैक्टर है तो वह है ओनली वन, यानी कि कोई भी इनमें कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट वन के अलावा कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। अब इसके लिए कंडीशन है बेटे कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, यानी ये कि क्यू इज़ द जो क्यू है इज़ द फॉर्म ऑफ वो 2 रेज टू पावर m इंटू 5 रेज टू पावर n। ये 2 और 5 भी क्यों लिया गया, क्योंकि ये डेसिमल है, और डेसिमल का मीन्स होता है दैट इज़ बेस्ड ऑन 10। आप देखिए इन 2 और 5 का जो मल्टीप्लाई है वो 10 है, और 10 का जो यानी 10 है, डेसिमल जो सिस्टम है दैट इज़ बेस्ड ऑन 10। आपने देखिए कोई भी सिस्टम है, चाहे कंप्यूटर में ले लीजिए चाहे डेसिमल में ले लीजिए, अपने हमेशा 10 का बेस का यूज करते हैं, और 10 बेस्ड द डेसिमल सिस्टम इज ऑल्सो बेस्ड ऑन 10। अब 10 के लिए इसके दो 2 फैक्टर होते हैं, 2 इंटू 5। अब ये 2, दैट्स वाई वी टेक हेयर पावर ऑफ 2 और 5। 2 और 5 की ओनली फैक्टर होनी चाहिए, इसके अलावा कोई फैक्टर है 2 और 5 के, चाहे वो 3 है, चाहे 7 है, चाहे 9, कोई भी 9 है या 11 है, तो वो क्या वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नहीं होगा। दैट्स वाई वी टेक हेयर, इसलिए अपने यहाँ 2 की पावर लेते हैं, 2 रेज टू पावर m, और ये 5 रेज टू पावर n लेते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए बेटे, जैसे कोई क्वेश्चन है, सब दोबारा देखिए कि Q इज द फॉर्म ऑफ, यानी कि Q क्या है, जो Q P को नहीं देखना, वी आर टू लुक अपॉन द Q, कि Q मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ 2 रेज टू पावर m इंटू 5 रेज टू, 2 और 5 के फैक्टर्स होने चाहिए, 2 और 5 के फैक्टर मीन्स 2 और 5 की पावर्स में होनी चाहिए, और ये पावर हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। एम और एन आर पावर्स, यानी कि एक्सपोनेंट है, जो पावर्स है वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। अब इसके बाद देखिए बेटे, अब इसका क्वेश्चन फॉर एग्जांपल आप क्वेश्चन लीजिए, जैसे कोई क्वेश्चन है, अपने ये क्वेश्चन लीजिए 13 अपॉन 6 to 5। अब 6 to 5 है तो बेटे रोकना इसको। फॉर एग्जांपल वी टेक 13 अपॉन 6 to 5। अब 13 अपॉन 6 to 5 है, तो इसमें 13 तो ऐसे एज इट इज, यानी क्यू पी का कोई रोल नहीं है, पी एज इट इज रहेगा, इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा है, यानी दे आर को प्राइम, कोई भी कॉमन नहीं है, इसलिए दे आर को प्राइम। अब 6 to 5 है, 6 to 5 के आप इसके फैक्टर बनाइए, तो इसके फैक्टर ऐसे बना लीजिए 6 to 5, ये 5 हो गया बेटे, 1 to 5, वंस अगेन 5, ये 25, ये भी 5, वंस अगेन 5, और 5 जो 5 बन जा, तो ये इसकी फैक्टर बन गए बेटे 5, 1, 2, 3, 4। सो इसकी पावर बन गई बेटे 5 रेज टू पावर 4। अब यहाँ ये 5 की पावर आ गई अपने पास, यहाँ 2 की पावर नहीं है, तो 2 की पावर आप अपनी तरफ से ला सकते हो, तो ये दैट्स वाई इट इज़ टर्मिनेटिंग। अब आप इससे पूछे कि इट इज़ द फॉर्म, अब यहाँ 5 की पावर आ गई, लेकिन 2 नहीं है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो 2 की पावर आप अपनी तरफ से अपने 2 1 लगा दिया, जैसे 1 लगा दिया, 1 लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं। अब 1 को अपने पावर में चेंज करेंगे तो आप क्या लिखोगे, 5 रेज टू पावर 4 इंटू 2 0, यानी 2 0 क्यों लेंगे, क्योंकि 1 आपको यू नो वेरी वेल कि आपको एक्सपोनेंट रूल से ये पता है कि x0 इक्वल टू 1 होता है, तो आप x0 इक्वल तो x का मतलब अपने यहाँ कोई भी नंबर है उसकी अगर पावर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, तो 1 की जगह अपने 0 ले लिया, और ये 2 और 4, तो ये क्या है बेटे, ये 5 की पावर 2 की भी पावर आ गई, यानी m की पावर 0, और 5 की पावर n मीन्स 4 आ गया, तो दैट्स वाई इट इज टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। तो आप ये क्या लिखेंगे, अभी जब भी ये तो आप लिखेंगे इट्स डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 raised to power m into 5 raised to power m. So it is terminating expansion. अब ये क्वेश्चन बनता है भाई आपसे कि फाइंड आउट वेदर इट इज टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन और नॉट। अब ये टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन होगा, इसकी पावर बेटे 5 2 की पावर आ गई,
अब ये नहीं है तो इसको 2 की पावर बढ़ा दिया, ठीक है, 2 की पावर आ गई, कुछ भी हो सकता है, जीरो कम से कम जीरो होना चाहिए, तो ये 2 जीरो आ गया। अब यहाँ 5 की पावर 4, अब ये रूल अप्लाई हो गया कि इट्स डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ, इट्स डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 रेज़ टू पावर m इंटू 5 रेज़ टू पावर, सो इट इज ए टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। अब ये टर्मिनेट, अब साथ में ये दिया हुआ कि डेसिमल टर्मिनेटिंग एक्सपेंस। अब इसको डेसिमल में कैसे चेंज करें? डेसिमल में आपको बताया कि ये इसका जो बेस है वो 10 होना चाहिए, तो 10 इसमें यहाँ 10 नहीं है, सिर्फ 5 का दे रखा है, तो इसको 10 बनाएंगे। तो 10 बनाने के लिए देखिए आगे अपने करते हैं कि इसको 10 बनाने के लिए बेस अपने इसी क्वेश्चन को लेते हैं बेटे 13 6 2 5। अब इसको आगे देखिए, अब ये 13 ये तो एज इट इज रहेगा बेटे। अब इसको ये पावर है 5 रेज़ टू पावर 4। अब इसको 10 बनाने के लिए अपने को क्या चाहिए? अब आपको पता है यू नो वेरी वेल कि बाई एक्स ए इंटू, अब आप एक्स ए, इसके बाद आप लेते हो कि ए रेज़ टू पावर वाई ए। अब इसमें पावर कॉमन आ गई तो आप लिख सकोगे एक्स इंटू वाई होल पावर ए। अब ऐसे ही अपने को 5 अपने बेस चाहिए, एक्स आ गया अपने पास, वाई चाहिए, इसका मतलब वाई की भी पावर कितनी बनानी है अपने को? 4 बनानी है। तो अपने जितनी वाई की इसकी पावर 5 की पावर 4 है, तो 2 की पावर भी आप क्या लेंगे बेटे? 4 लेंगे। जितनी डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया उतना ही अपने नुमरेटर में करना है, क्योंकि इस मैथ्स का रूल होता है जितना आप डिवाइड करते हो, यानी अपॉन में लिखा है, इसका मतलब डिवाइड किया, जितना डिवाइड किया उतना मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि जब आप कैंसिल करोगे 2 रेज़ टू पावर 4 वी आर गेटिंग द सेम क्वेश्चन। नुमरेटर में करेंगे तो ऊपर ये मल्टीप्लाई किया बेटे, तो 13 इंटू 16 अपॉन, अब ये 5 इंटू 2 कॉमन आ गया, 5 इंटू 2 बेस हो गया और पावर 4 कॉमन आ गई बेटे, 4 कॉमन आ गई। अब ऊपर इसको मल्टीप्लाई किया तो ये 208 हो गया, 208 अपॉन, अब इसको किया बेटे 10 रेज़ टू पावर 4। इट मीन्स विदाउट एनी डिवीजन, ये बिना डिवाइड किए अपने इसको डेसिमल एक्सपेंशन, और इसकी पावर 4 है तो इसका मतलब क्या बन गया, कितनी जीरो लगेगी बेटे? 10 की 4 जीरो लगेगी, इन 4 जीरो लगी। अब इसका डेसिमल कितने हैं? जितने जीरो हैं उतने डेसिमल प्लेस पर 8 0 2, ये 3 हुए बेटे। अब एक और जीरो बनाने के लिए यहाँ जीरो लगा दिए, 4 डिजिट हो गए। अब जितने जीरो होते हैं उतनी 4 डिजिट के बाद क्या लगता है बेटे? डेसिमल लग जाता है। तो दिस इज डेसिमल एक्सपेंशन 0.0208। अब दोबारा देखिए बेटे, ये अपने ये है क्वेश्चन, टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन और रैशनल नंबर के किसी भी रैशनल नंबर को विदाउट डूइंग एनी डिवीजन, बिना कोई डिवाइड किए, जैसे आप प्रीवियस क्लासेस में, छोटी क्लासेस में डिवाइड करके प्राइम डेसिमल नंबर निकालते थे कि वेदर इट इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। अब यहाँ अपने टर्मिनेटिंग, पहले आप टर्मिनेटिंग देखेंगे कि ये टर्मिनेट, उसके बाद डेसिमल में चेंज करें। रैशनल नंबर की डेफिनेशन है p बाई क्यू, वेयर p एंड q आर पॉजिटिव इंटीजर, q इज नॉट इक्वल टू 0। अब इसके टर्मिनेटिंग कंडीशन है बेटे कि इफ p एंड q आर को प्राइम, कि p और q क्या होना चाहिए? को प्राइम है, और को प्राइम मीन्स, और उसमें सिर्फ कॉमन फैक्टर 1 है। इफ q इज ऑफ द फॉर्म, यदि q है, if q is of the form of 2 raised to power m into 5 raised to power n, where m और n are positive integers, यानी m और n जो पावर है 2 और 5 की, यदि इसका जो q है, डिनोमिनेटर है, यदि इस फॉर्म में है तो ये टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन होगा, ये टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन और रैशनल नंबर ऑफ टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन होगा। अब इसके बाद ये कोई क्वेश्चन है बेटे 13/625। अब 13, अब देखो ये को प्राइम है, दोनों p, ये p हो गया, ये q हो गया, ठीक है, ये p है, ये q है, ये बोथ आर को प्राइम मीन्स इनमें कोई भी कॉमन नहीं है। अब इसके बाद 13 है, इसको भी बेटे पावर में चेंज कीजिए, 5 रेज़ टू पावर 4 इंटू 1। अब ये देखो रूल क्या कहता है कि 5 की तो पावर आ गई लेकिन 2 की नहीं है, तो 2 की अपने 1 की जगह क्या 1 लगा दिया, 1 की जगह 2 0 लिख सकते हैं। क्यों? एक्सपोनेंट रूल से, कि अगर किसी की पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। जब पावर की वैल्यू 0 है, पावर 0 है तो वैल्यू 1 है, जब 1 है तो उसको भी पावर में चेंज कर सकते हैं। तो अपने x0 इक्वल टू 1 होता है, तो 1 की जगह अपने ये भी लिख सकते हैं। तो यहाँ x0 मीन्स x बेस क्या चाहिए अपने को? 2 चाहिए, 5 तो है ही अपने पास, 2 चाहिए, 2 0 हो गया। अब ये बेस हो गया बेटे। अब ये देखो 5, अब ये 2 की पावर भी आ गई और ये 5 की पावर होगी। दैट्स वाई दिस नंबर इज
दिस रैशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। ये टर्मिनेटिंग है, यानी ये आप जब इसको डिवाइड करोगे तो ये एंड हो जाएगा, पूरा कम्प्लीटली डिवाइड है, यानी कि रिमाइंडर है वो जीरो होगा। अब सो इट्स डिनोमिनेटर इज फॉर्म ऑफ 2 raised to power m into 5 raised to power n, so it is a terminating expansion। अब ये तो टर्मिनेटिंग, अब इसके बाद अपने चेक करना, फाइंड करना कि वेदर इसको डेसिमल में चेंज करना है। ये टर्मिनेटिंग हो गया तो डेसिमल में अपने आप ऑटोमेटिक हो गया बेटे, 13/6/5। अब 13 अब 6/5 है, इसको पावर में चेंज कर ही दिया यहाँ से। अब 1, अब अपने को इसको 2 की पावर चाहिए, क्योंकि दोनों को क्योंकि 10 क्या बनाना इसका, दोनों का जो मल्टीप्लाई है बेस का वो 10 होना चाहिए। जब 10 का बेस का मल्टीप्लाई 10 तब होगा जो जितनी पावर 5 की है उतनी पावर 2 की होनी चाहिए। अब 2 भी 4 होगा, तो 2 4 से नहीं है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, या कम है तो इसको उतना ही कम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 raised to power 5। अब इसको 5 raised to power 4 into 2 raised to power 4। अब इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, क्योंकि बैलेंस करते हैं, क्योंकि जब आप इसको देखेंगे तो ये इससे कैंसिल हो गया तो वही सेम नंबर आ गया। यानी अपने वी कैन नॉट चेंज द क्वेश्चन को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन उसकी फॉर्म को चेंज कर सकते हैं। तो अपने यहाँ फॉर्म को चेंज किया है उसके, 13 × 16 अपॉन 5 × 10। अब दोनों में कॉमन बेटे 5 × 10 पावर 4 हो गई। अब इसको मल्टीप्लाई किया तो 208 अपॉन 10 raised to power 4। अब 208 अपॉन 1 2 3 4, ये कितनी होगी बेटे 4 पावर, ये 40 होगी, क्योंकि पावर इसकी 10 है, 10 raised to power 4 है, इसलिए तो चार्ज 40 लगाएंगे। अब जितनी जीरो है उस उतने डिजिट होने चाहिए, 1 2 3 3 डिजिट है, 4 डिजिट बनाने लगी, जीरो लगा दिया बेटे, उससे पहले डेसिमल पुट। तो दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एनी गिवन। इसके बाद बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। अपने यही चेक करते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग हो तो क्या होता है। अब इसको अपने क्वेश्चन करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग में। अब देखिए बेटे नॉन टर्मिनेटिंग में अपने करेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नई हेडिंग है, ये टर्मिनेटिंग था। अब इसके बाद आ गया नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए रैशनल नंबर, यानी कि ये रिपीटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो इसे इसमें अपने पहले नॉन टर्मिनेटिंग वही रैशनल नंबर की डेफिनेशन है बेटे, R = P/Q, वेयर P and Q are positive integers। are integers and but q is not equal to आप यहाँ रैशनल नंबर भी ले सकते हो। q is not equal to 0। अब इसके लिए बेटे नॉन टर्मिनेटिंग की कंडीशन है, इफ q is not of the form of 2 raised to power m into 5 raised to power m, where m and n are positive integers। यहाँ m और n है वो पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए बेटे। अब ये फॉर्म में है, इफ q इज नॉट इन ऑफ द फॉर्म ऑफ, देन द गिवन रैशनल नंबर, then the rational number will be non-terminating but repeating means recurring और recurring भी बोलते हैं, reoccur मीन्स बार बार आना, रिपीटिंग बट रिपीटिंग ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अगर ये इस फॉर्म में नहीं है तो जो नंबर होगा नॉन टर्मिनेटिंग होगा बट रिपीटिंग होगा या रिकरिंग होगा।
इसको अपने इस एग्जांपल से दोबारा देखिए बेटे, कोई भी नंबर रैशनल नंबर अगर आपको गिवन है तो उसको चेक करने के लिए तो रैशनल नंबर तो पी बाई क्यू हो गया कि पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, क्यू इज नॉट इक्वल टू, लेकिन इसके लिए कंडीशन है कि अपने नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन हो। तो क्यू इज, ये क्यू है, क्यू यानी अपॉन में जो डिनोमिनेटर में है वो इस 2 रेज़ पावर m इंटू 5 रेज़ टू पावर n फॉर्म में नहीं होगा। तो ये कि पॉजिटिव इंटीजर वेयर m और n आर पॉजिटिव इंटीजर्स, देन दी जो रैशनल नंबर होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग और रिकरिंग होगा। इसको अपने इस क्वेश्चन से समझ सकते हैं बेटे, ध्यान से देखिए। इसको अपने इस क्वेश्चन को इस एग्जांपल से समझ सकते हैं, ध्यान से देखिए बेटे। यू आर गिवन फॉर एग्जांपल जैसे 3 to 9 अपॉन अब 2 रेज़ टू पावर 3 इंटू 5 रेज़ टू पावर 3 इंटू 7 रेज़ टू पावर 2। ये कट रहा है फ्रॉम योर बुक 29 अपॉन 343। अब इसको ये पी हो गया बेटे, ये क्यू हो गया, तो ये 29, ये इसमें को प्राइम है, कोई कॉमन नहीं है, तो 29। अब इसको चेंज करेंगे तो आप इसको फैक्टर बनाइए कि कितने फैक्टर बने बेटे, ये 7 ऐसे बना लीजिए, साइड में 7 से गया बेटे, 7 6 7 4 जा 28, 7 9 जा 7 7 जा, तो ये बेटे आप ऐसे सिंपली कर सकते हो 7 रेज़ टू पावर 3। अब ये देखो, ये तो पी हो गया, पी का तो कोई रोल नहीं है, अपने क्यू देखना है एज पर रूल, क्यू वी आर टू आइडेंटिफाई क्यू को देखना है। तो क्यू इज नॉट इन दिस क्वेश्चन हेयर, क्यू इज नॉट ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 रेज़ टू पावर m इंटू 5 रेज़ टू पावर m, यानी कि ये जो Q है ये 2 और 5 के फैक्टर में ही होना चाहिए, इसके अलावा अगर कोई फैक्टर है तो वो क्या होगा बेटे, दैट इज नॉट टर्मिनेटिंग। तो R इज 29 अपॉन 3/4 3/4 इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, यानी कि आप इसको डिवाइड करके देखेंगे बेटे तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग, यानी इसको डिवाइड करें तो बार बार एक ही जो लास्ट वाला नंबर है वो रिपीट होगा। इसके बाद एक क्वेश्चन और देखिए कि अपने इसको कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बेटे एग्जांपल नंबर 2। अब एग्जांपल अपने नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 3 एज गिवन योर बुक 77/210। अब इसमें 70 ऊपर फैक्टर बनाइए बेटे और नीचे भी इसमें कॉमन आ रहा है, पहले इसको को प्राइम बनाएंगे तो 7, तो ये हो गया 30 इंटू 7, 7 जा 7 ऐसे कैंसिल कर दो, पहले अपने इसको को प्राइम, अब ये को प्राइम हो गया तो दिस नंबर नाउ वी हैव चेंज इनटू गिवन नंबर इन को प्राइम। अब ये को प्राइम, पी एंड क्यू आर को प्राइम। अब इसके फैक्टर बनाइए, नाउ 11 अपॉन 6 के फैक्टर बेटे 2 इंटू 3 इंटू 5। अब ये देखिए दिस इज ऑल्सो 11 अपॉन 2 इंटू 5 इंटू 3। अब 2 और 5 के तो फैक्टर होने चाहिए लेकिन 3 नहीं होना चाहिए, इसके अलावा कोई फैक्टर है तो इट इज, दैट्स वाई आप लिखेंगे इट इज नॉट ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 raised to power m 5 raised to, so it is non-terminating but repeating। इस प्रकार बेटे
अपने इन क्वेश्चंस को बिना कोई डिवाइड किए, बाई अप्लाइंग दिस रूल वी कैन सॉल्व, वी कैन फाइंड आउट, अपने सॉल्व कर सकते हैं कि वेदर ये जो द गिवन क्वेश्चन इज नॉन टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन और टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। थैंक यू बेटा।